5-5 लाख का बिजनेस खड़ा कर दो। जब 5-5 लाख का बिजनेस दोनों लेगों में खड़ा होगा तो आपकी बच्ची का महीने का चेक आरसीएम से आएगा 50,000 रुपया मिनिमम उसके अकाउंट में। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और जब 50,000 रुपया चेक उस बच्ची के अकाउंट में आएगा, अब उस बच्ची की शादी कर दो, दूसरे घर में भेज दो, और दूसरे घर में भेजने के बाद जैसे उस बच्ची के ससुराल वालों को यह पता लगेगा कि इस लड़की के अकाउंट में तो आरसीएम से हर महीने 50,000 का चेक आता है, तो ससुराल के अंदर उसकी सासू बोलेगी, साक्षात लक्ष्मी आई है। हेलो, यस। सासू बोलेगी साक्षात लक्ष्मी आई है। पतिदेव बोलेंगे, अरे पगली तू पानी की बाल्टी क्यों उठाती है? मैं हूं ना उठाने के लिए। ससुर जी बोलेंगे, अरे पगली तू रोटी क्यों बना रही है? तेरी सास को बोल जो खाना बना देगी, तू तो आराम कर, थक जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस। उस टाइम पे वो बहन, वो बेटी, वो बच्ची नहीं बोल रही होगी, उसके अकाउंट में जो 50,000 का चेक जा रहा है ना हर महीने, ये बोल रहा होगा, अरे उसका खुद का पति महीने का 20,000 कमाता हो या ना कमाता हो, लेकिन आपकी बच्ची उस घर में जब 50,000 का चेक लेके जाएगी तो मुझे बताओ कि आपकी बेटी को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, पाँव में रखा जाएगा या दिल से लगा के रखा जाएगा? सास ससुर हाथ लगाने के पहले 10 बार सोचेंगे कि गलती से थप्पड़ भी मार दी तो अगले महीने चेक रुक जाएगा। और तो और ससुर जी ये बोलेंगे कि हाँ मेरी साक्षात लक्ष्मी, अरे बेटी तेरी और कोई बहन है क्या? उसको भी इसी घर में लेके आया, क्योंकि 50,000 तो इधर से आ रहा है, 50,000 इधर से आ जाएगा तो 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। कल्पना करके देखो मेरे भाई, महसूस करके देखो इस चीज को कि दुनिया का कोई भी आदमी अपनी बहन बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाता। लोग कहते हैं कि मैंने बड़ी बच्ची की शादी कर दी और दूसरे घर में चली गई, मैं जिम्मेदारी से फ्री हो गया। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपनी बच्ची की शादी कर देते हो तो जिम्मेदारी से फ्री नहीं होते, एक परिवार की जिम्मेदारी और आप पर आ जाती है। मेरी खुद की बहन है, मेरी 2 बहनें हैं। मैंने मेरी बहन की पिताजी ने शादी कर दी थी, मेरी बहन को बेटा हुआ और मेरी बहन ने, ये तो है अलग प्रोग्राम है, अच्छा नेक्स्ट प्रोग्राम। मेरी बहन ने मेरे को बोला कि भैया हमारे राजस्थान में जब बहन बेटी को बच्चा होता है तो कपड़े जाते हैं, तो मेरी बहन ने मेरे से मजाक में बोला कि भैया पापा नहीं है, जिम्मेदारी तेरे कंधे पे आ गई है, इज्जत मिट्टी में मत मिलने देना। मैंने बोला बहन तेरे को क्या चाहिए? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो जिंदा है। इतनी सी बात थी, हम कार में जाने थे, उसने बोला, मैंने गाड़ी से, मेरी बहन ने मेरे को बोला कि भैया ये कार दिला देगा क्या? मजाक में बोला उसने मुझे, मजाक में, वो काफी रिच फैमिली में है, ये कार दिला देगा क्या? रवि शर्मा ने गाड़ी घुमाई, शोरूम के बाहर खड़ी करी, शोरूम वाले से पूछा कार कितने की है? शोरूम वाला बोला भाई साहब इस कार की कीमत 25 लाख रुपया है। मैंने कहा हाथ तो हाथ निकाल दे, मुझे मेरी बहन को उसके बच्चे के ऊपर गिफ्ट करनी है, 25 लाख की गाड़ी देने में 5 सेकंड है। RCM। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो 25 लाख की गाड़ी छोड़ो, 2500 रुपए की साड़ी अपनी बहन को नहीं दे पाता। यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हैं, जब उनके घर में कोई फंक्शन आता है तो अपनी जेब में हाथ डाल के देखते हैं कि कितना पैसा पड़ा हुआ है। जब किसी भाई की रक्षाबंधन आती है तो भाई दोस्त से उधार मांग के अपनी बहन को गिफ्ट देता है। ये जिंदगी है हमारी। शाम को बीवी के साथ घूमने निकलते हैं और बीवी ने ये बोल दिया कि सुनो इस रेस्टोरेंट में खाना खिला दो, तो पतिदेव बोलते हैं रेस्टोरेंट में खाना तो खिला दूंगा पर बजट बिगड़ जाएगा। ये जिंदगी है हमारी। बीवी ये बोलते हैं कि सुनो ये सोने की चूड़ियां दिला दो, तो पतिदेव बोलते हैं सोने की चूड़ियां तो दिला दूंगा लेकिन 3 महीने कैसे खर्चा चलेगा तू बता दे। ये बड़े बड़े हवाई जहाज